कहानी की शुरुआत में न्यू मैक्सिको के एक सुनसान डेजर्ट को दिखाया जाता है, जहां कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन पर काम कर रहे थे। इसी वक्त खून से लथपथ एक आदमी अचानक भागता हुआ उनके पास आता है और मदद के लिए कहता है। साइंटिस्ट कुछ समझते उससे पहले ही एक खतरनाक म्यूटेंट वहां आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वह म्यूटेंट कुल्हाड़ी से सभी साइंटिस्टों को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो म्यूटेंट मरे हुए लोगों की लाशों को घसीटते हुए एक पहाड़ी की ओर ले जाता है। यहीं से सीन चेंज होता है और एक सुनसान गैस स्टेशन को दिखाया जाता है और उसका मालिक अंदर सो रहा होता है। तभी बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह जाग जाता है और तुरंत अपनी बंदूक लेकर बाहर निकलता है। इसके बाद वह रूबी नामक आवाज लगाते हुए किसी को पुकारता रहता है और उसे ढूंढते हुए पास के इलाके की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह वापस गैस स्टेशन लौटता है तो उसे वहां पड़ा हुआ एक बैग दिखाई देता है। बैग को देखते ही वह गुस्से में कहता है, अब सब कुछ खत्म हो गया है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद वह अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वापस बाहर आता है और बैग को उठाकर फिर से अंदर चला जाता है। अंदर आकर जब उसने बैग खोला तो उसमें उसे एक कटा हुआ कान और कुछ कीमती ज्वेलरी मिलती है। उसी समय बाहर किसी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर जाता है और देखता है कि एक परिवार ट्रिप पर आया हुआ था और इस परिवार में कुल 7 मेंबर होते हैं। जब वे लोग गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में डीजल भरवा रहे थे, तब गैस स्टेशन के मालिक ने उन्हें एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताया जो पहाड़ियों के बीच से होता हुआ जाता है। उन्होंने समय बचाने के लिए उसी शॉर्टकट रास्ते पर जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद परिवार उस रास्ते पर पहुंच जाता है जो गैस स्टेशन के मालिक ने बताया था। एथेल देखता है कि मैप में ये रास्ता शो नहीं हो रहा है। उसी वक्त सड़क पर एक स्पाइक स्ट्रिप आ जाता है, जिससे गाड़ी के टायर पंचर होकर फट जाते हैं और कार्टर का गाड़ी पर से नियंत्रण खो जाता है और गाड़ी जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। टक्कर के बाद सभी लोग घबराकर गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। उसी दौरान उनके दोनों कुत्ते डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए बॉबी पहाड़ियों की तरफ भागता है। कार्टर गाड़ी की हालत जांच रहा होता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि गाड़ी अब चलने लायक नहीं रही। ऐसे में पूरा परिवार रात वहीं बिताने का फैसला करता है। उसी वक्त बॉबी भी अपने दोनों कुत्तों के साथ वापस लौट आता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि कोई दूर से चुपचाप उसे देख रहा है। इस हालात को समझते हुए कार्टर फैसला करता है कि अब उन्हें मदद के लिए पैदल ही निकलना होगा। उसने तय किया कि वह वापस उसी गैस स्टेशन की ओर जाएगा, जबकि डक दूसरी दिशा में जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करेगा। रवाना होने से पहले कार्टर एक गन बॉबी को देता है और दूसरी अपने पास रख लेता है। इसके बाद कार्टर और डग अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद जब परिवार ट्रेलर के बाहर आराम कर रहा होता है, तभी उनका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। ये देखकर ब्रांडा ट्रेलर का दरवाजा खोलती है और इसी दौरान कुत्ता वहां से भाग जाता है। बॉबी उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और उसे ढूंढते ढूंढते पहाड़ी की तरफ दूर चला जाता है। वहां उसे कुत्ते की दर्द भरी एक चीख सुनाई देती है। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है और पहाड़ की ओर देखने लगता है। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वह पलटता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता है। आगे जाने पर उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह डरते हुए उन निशानों का पीछा करता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे अपना कुत्ता मृत अवस्था में मिलता है। यह भयानक दृश्य देखकर बॉबी बुरी तरह से घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसी समय लाल कपड़े में अजीब और विकृत दिखने वाली एक लड़की वहां आती है, जिसका नाम रूबी होता है। लड़की ने खून की बूंदें जैसे ही लड़के के शरीर पर गिरती देखी, वह तुरंत ऊपर की ओर देखती है, जहां उसका भाई मरे हुए कुत्ते का पैर खा रहा होता है। दूसरी ओर डक डेजर्ट में चलते हुए एक सुनसान जगह तक पहुंच जाता है, जहां पर कई पुरानी गाड़ियां खड़ी होती हैं। जब वह पास जाकर ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी गाड़ियां टूटी फूटी और खराब हालत में होती हैं। उधर कार्टर रात होने से पहले गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है और वहां मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह गैस स्टेशन के एक कमरे में जाकर देखता है, जहां एक बैग रखा होता है। बैग में एक कटा हुआ कान और कुछ अजीब सामान होता है, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगने लगता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और धीरे धीरे दूसरे कमरे में जाने लगता है। उस कमरे की दीवार पर कई अखबार की कटिंग्स चिपकाई हुई होती है। उसे पता चलता है कि यह इलाका कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट का होता था तथा यहाँ पर माइनिंग का काम भी होता था। रेडिएशन के कारण कुछ लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोग जिंदा बच गए। हालांकि रेडिएशन से उनका शरीर भयानक रूप से विकृत हो गया था तथा कुछ तस्वीरों में इन विकृत लोगों की झलक भी दिख रही होती है। और एक कटिंग में यह भी लिखा होता है कि इस इलाके में लोगों की रहस्यमयी गुमशुदगियां शुरू हो चुकी थी। ये सब देखकर कार्टर ने तुरंत अपने परिवार के पास लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करता है, हेडलाइट्स सीधे बाथरूम की ओर पड़ती है, जहां उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। सावधानी से कार्टर बाथरूम की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है, जहां अंदर गैस स्टेशन का मालिक बैठा होता है। वह शराब पी रहा था और उसके पास एक बंदूक रखी होती है। मालिक उन सब घटनाओं का जिम्मेदार खुद को बताता है और कहता है कि उन्हें इतना बेरहम क्यों होना पड़ा। इसके बाद अपने आप को वह गोली मार देता है। कार्टर यह सब देखकर घबरा जाता है और जल्दी से वापस कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह मिरर में देखता है, उसे पीछे की सीट पर एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। वह तुरंत बंदूक उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही उस पर जोरदार हमला हो जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमलावर उसे एक ट्रॉली में डालकर माइंस की ओर ले जाते हैं। उधर जब बॉबी देर तक वापस नहीं आता है तो
ब्रेंडा उसे ढूंढने बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर रूबी अभी भी बेहोश हुए बॉबी के पास बैठी होती है, लेकिन जैसे ही उसे ब्रेंडा की आवाज सुनाई देती है वह घबराकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद ब्रेंडा को बॉबी मिल जाता है और वह उसे वापस ट्रेलर तक ले आती है। बॉबी ने अपने साथ हुई घटनाएं किसी को भी नहीं बताई। कुछ वक्त बाद ट्रेलर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए बॉबी सभी को अंदर रहने के लिए कहता है और खुद बाहर जाकर देखने लगता है। बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कुत्ते की जंजीर टूटी हुई होती है। वह कुत्ते को आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसी वक्त पीछे से डग आ जाता है और अचानक बॉबी के कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे बॉबी बहुत डर जाता है। इसके बाद डग सभी को बताता है कि उसे रास्ते में एक गहरा गड्ढा मिला था और आसपास कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वह कार्टर के बारे में पूछता है कि क्या वह अब तक वापस नहीं आया। इतनी गंभीर बातें होने के बाद भी बॉबी चुप रहता है और उसने अपने साथ हुई घटना किसी को नहीं बताई। डग कहता है कि अगर कार्टर 12 बजे तक वापस नहीं आता है तो इसके बाद हम उसे ढूंढने निकलेंगे। इसके बाद सभी लोग ट्रेलर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ट्रेलर में जगह कम होने की वजह से डक और लैन कार में जाकर सो जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी और सब लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन बॉबी अब भी जाग रहा था। तभी उसे बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत बाहर निकलता है और कुत्ते को पुकारते हुए उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां से आवाज आ रही होती है। उसी दौरान ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट घुस जाता है। ब्रेंडा हेडफोन लगाए हुए होती है, इसीलिए उसे किसी भी तरह की आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। उधर बॉबी एक चट्टान तक पहुंच जाता है। तभी वहां से अचानक किसी की अजीब हंसी सुनाई देती है। ये सुनकर वह डर जाता है और घबराकर तेजी से ट्रेलर की ओर लौटने लगता है। उसी वक्त ब्रेंडा की नींद खुल जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, म्यूटेंट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। इधर बॉबी दौड़कर डक और लिन को जगाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही डग और लिन उठते हैं, बॉबी घबराकर उन्हें बताता है कि वे इस जगह पर अकेले नहीं हैं, लेकिन लिन ने कहा कि ऐसी जगह पर कोई रह ही नहीं सकता। तभी बॉबी उन्हें मरे हुए कुत्ते के बारे में बताता है और कहता है कि उसने पहले इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह माँ को डराना नहीं चाहता था। तभी ट्रेलर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब सब लोग ट्रेलर के अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी वह म्यूटेंट एक बटन दबा देता है। उसी वक्त एक पेड़ से बंधे कार्टर के नीचे आग लग जाती है और वह जिंदा जलने लगता है। ये देखकर सब लोग कार्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इस बीच किसी को भी ट्रेलर के अंदर घुसते हुए उस खतरनाक म्यूटेंट का पता नहीं चलता है। डग आग बुझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। सबके सामने कार्टर दर्द से तड़पता रहा और जलकर मर जाता है। उधर ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट ने ब्रेंडा पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी उसे छोटे कैथरीन के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी लिन ट्रेलर की तरफ देखती है और कुछ अजीब महसूस करती है। वह दौड़कर अंदर जाती है और देखती है कि एक म्यूटेंट आदमी उसकी बेटी को पकड़े हुए था और दूसरा ब्रेंडा को दबोचने की कोशिश कर रहा होता है। लिन तुरंत एक पैच उठाती है और हमलावर को मारती है। जब वह दोबारा मारने जाती है तो वह लीन का हाथ पकड़ लेता है और बच्चे पर बंदूक तान देता है ताकि वह शांत रहे। इसके बाद वह लीन पर भी हाथ डालने की कोशिश करता है। उधर एथिल भी ट्रेलर के अंदर आ चुकी होती है। जैसे ही उसने एक म्यूटेंट को मारने के लिए पत्थर उठाती है, तभी दूसरे म्यूटेंट उसे देख लेता है और बिना देर किए उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाजें सुनकर डग तेजी से ट्रेलर की ओर भागता है। अंदर म्यूटेंट जैसे ही ब्रेंडा को मारने के लिए बंदूक उठाने लगता है। लिन हिम्मत दिखाती है और उसके पैर में स्क्रू कसने वाला पेंच घोंप देता है, जिससे म्यूटेंट गुस्से में आ गया और लीन के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद वे म्यूटेंट लोग छोटी बच्ची को उठाकर ट्रेलर से बाहर निकल जाते हैं। जब डग ट्रेलर के अंदर पहुंचता है, तब तक म्यूटेंट्स वहां से जा चुके होते हैं। उसकी पत्नी लिन की लाश जमीन पर पड़ी हुई होती है और बच्ची भी वहां से गायब होती है। ये देखकर डग पूरी तरह टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उधर एक म्यूटेंट दूर से ये सब देख रहा होता है। तभी उसके पीछे कुछ हिलता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। अचानक परिवार का कुत्ता आता है और उस म्यूटेंट को बेरहमी से मार डालता है। इधर ट्रेलर के अंदर एथिल अभी जिंदा होती है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। बॉबी जैसे ही अंदर का हाल देखता है, वह गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब हमें म्यूटेंट्स का पीछा करना चाहिए। लेकिन डग ने उसे रोकते हुए कहता है कि बिना किसी योजना के ऐसा करना सही नहीं होगा। उसी वक्त उन्हें ट्रेलर के बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। बॉबी ने तुरंत ट्रेलर के दरवाजे की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर डग धीरे धीरे बाहर जाता है ये देखने कि वहां क्या है। बाहर जाकर वह देखता है कि एक म्यूटेंट मारा हुआ पड़ा था। डग ने उसके हाथ से वॉकी टॉकी उठा लेता है। उसी वक्त उनका कुत्ता भी वापस लौट आता है। अचानक वॉकी टॉकी से उसकी बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है। यह सुनते ही डग का खून खौल उठा। अब वह सिर्फ बदला लेना चाहता है। अगली सुबह डग अपने कुत्ते के साथ निकल पड़ता है। कुत्ता उसे एक माइंस तक ले जाता है, जहां बहुत सारे म्यूटेंट्स की कब्रें बनी हुई होती हैं। इसके बाद कुत्ता उसे माइंस के दूसरी ओर ले जाता है। वहां से डग को दूर एक गांव दिखाई देता है, जहां न्यूक्लियर टेस्टिंग के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ ब्रेंडा और बॉबी ट्रेलर के पास म्यूटेंट्स को फंसाने के लिए एक जाल तैयार कर रहे होते हैं। डग उस गांव में पहुंचता है और एक घर से अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनता है। जब वह उसे बचाने की कोशिश करने ही वाला होता है, तभी एक म्यूटेंट्स वहां आ जाता है, जो किसी की लाश को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। ये देखकर डग जल्दी से पास खड़ी एक पुरानी कार के अंदर छिप जाता है। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो वह धीरे धीरे बाहर निकलता है ताकि अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन जल्दबाजी में वह अपने कुत्ते को उसी कार में बंद छोड़ देता है। फिर वह चुपचाप उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर वह देखता है कि एक
म्यूटेंट महिला टीवी देख रही होती है। डक धीरे धीरे छिपते हुए बच्ची तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी म्यूटेंट महिला उस पर अचानक हमला कर देती है। जब डक को होश आता है तो वह खुद को एक आइस बॉक्स में बंद पाता है। उसके पास इंसानों के कटे हुए पार्ट पड़े होते हैं। किसी तरह से वह बाहर निकल आता है और चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे एक और कमरे में उसे एक म्यूटेंट अपंग दिखाई देता है। डग उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वह म्यूटेंट कोई जवाब नहीं देता है। तभी अचानक एक दूसरा म्यूटेंट खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है और डग पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हमले में डग की एक उंगली कट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता है और बड़ी मुश्किल से उस म्यूटेंट को मार गिराता है। तभी वहाँ एक और म्यूटेंट शोर सुनकर पहुंच जाता है, लेकिन डग उसे अचानक पकड़ लेता है। डग पहले उसके पैर पर वार करता है और फिर कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है। इसी दौरान एक अपंग म्यूटेंट वॉकी टॉकी पर एक मैसेज भेजता है कि डग की बेटी को मार डालो, लेकिन जैसे ही वह पलटता है, डग का कुत्ता उस पर टूट पड़ता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद डग एक एक घर जाकर कैथरीन को ढूंढने लगता है। वहाँ उसे कई अजीब और विकृत बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती है। उधर जब एक म्यूटेंट बच्ची को मारने पहुंचता है तो वह देखता है कि वहाँ बच्ची नहीं होती, बल्कि एक सूअर का बच्चा रखा हुआ होता है। असल में रूबी, जो म्यूटेंट्स में से थी, बच्ची को लेकर वहाँ से भाग चुकी होती है। उसी वक्त पहाड़ी के ऊपर से डक को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर डक बिना समय गवाए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रिंडा को पता चलता है कि एक म्यूटेंट उनके पिता की लाश को खा रहा होता है। जब वह उसे देखते हैं तो वह गुस्से में आकर उन पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन बॉबी और ब्रिंडा ने पहले से एक जाल तैयार कर रखा होता है। जैसे ही म्यूटेंट उस ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, तभी ट्रेलर में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वह मर जाता है। उधर डग लगातार रूबी का पीछा करता रहता है। थोड़ी देर बाद वह उसके पास पहुंच जाता है। रूबी कैथरीन को डग के पास सौंपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और खतरनाक म्यूटेंट वहां आ जाता है और डग पर हमला कर देता है। डग बिना देर किए उस म्यूटेंट पर गोली चला देता है। इसके बाद रूबी कैथरीन को डग की गोद में दे देती है, लेकिन जैसे ही डग अपनी बच्ची को गोद में लेता है, तभी पीछे से वही म्यूटेंट फिर से उठ खड़ा होता है। ये देखकर रूबी बिना सोचे समझे उस म्यूटेंट के साथ खुद को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। दोनों की वहीं मौत हो जाती है, लेकिन वह डग और उसकी बेटी की जान बचा लेती है। उधर बॉबी तथा ब्रांडा को एक और म्यूटेंट जिंदा मिलता है। ब्रांडा उसे कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देती है। आखिर में डग अपनी बेटी और कुत्ते के साथ सुरक्षित वापस लौट आता। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दूर एक जगह से अब भी कोई उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।